जैसा कि गृह विज्ञान का पेपर 20 फरवरी को है और क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 यानी 20 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न। जी हां, 20 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है और मैं चाहता हूं कि आप इस पेपर में अच्छा स्कोर करें, कम से कम आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर करें। तो आपको इस चैनल पर गृह विज्ञान की धुआंधार तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको मैं बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न कराऊंगा, यानी 20 फरवरी से पहले पहले जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला प्रश्न यहां पर कह रहा है गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला और विज्ञान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? गृह विज्ञान का अर्थ है कला और विज्ञान। यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कला और विज्ञान। दूसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? पहला है विकल्प बैंक की, दूसरा है बीमा निगम की, तीसरा है डाकखाने की और चौथा है इनमें से किसी की नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र जो है यह डाकखाने की योजना है। किसकी? डाकखाने की योजना है। अगला प्रश्न है आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान कैसा हो जाता है? क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है या अप्रभावित रहता है? तो आवश्यकता अनुसार यानी जितना आपके शरीर को जल की आवश्यकता है, यदि उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो है शरीर को जल मिल जाए यानी जल की प्राप्ति हो जाए तो शरीर का तापमान कैसा रहेगा? नियमित रहेगा। कैसा? नियमित रहेगा। यहां पर ऑप्शन सही है कौन सा? तीसरा वाला। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? पहला है विकल्प यहां पर क्षय रोग, दूसरा है विकल्प चेचक, तीसरा विकल्प है हैजा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? अशुद्ध जल से हैजा रोग हो जाता है। यदि प्रश्न आए कि हैजा रोग किस कारण से फैलता है, तो यह अशुद्ध जल से भी फैलता है और मक्खी के कारण यानी जो मक्खी होती है उसके कारण भी हैजा रोग फैलता है। यानी दूषित जल और दूषित भोजन करने से क्या हो जाता है? हैजा रोग फैल जाता है या हो जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वायु प्रदूषण का कारण क्या है? पहला विकल्प है औद्योगिकीकरण, दूसरा है वनों की अनियमित कटाई, तीसरा है नगरीकरण, चौथा है ये सभी। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण का कारण है औद्योगिकीकरण भी है, वनों की अनियमित कटाई भी है और नगरीकरण भी है। यानी राइट आंसर है ये सभी। ये चारों हैं जो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण का कारण आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पहला विकल्प है लाउड स्पीकर, दूसरा है वाहनों के हार्न, तीसरा है सायरन और चौथा है ये सभी। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? लाउड स्पीकर हैं, वाहनों के हार्न भी हैं और सायरन जो यानी उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में जो सायरन बजाया जाता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। अगला प्रश्न है एटीएस अथवा टेटवैक, एटीएस अथवा टेटवैक का इंजेक्शन किस रोग
से बचाव के लिए लगाया जाता है? पहला विकल्प है टिटनेस, दूसरा है विकल्प डिप्थीरिया, तीसरा है विकल्प हैजा और चौथा है तपेदिक। तो एटीएस अथवा टेटवैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस रोग के बचाव के लिए एटीएस अथवा टेटवैक का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? यहां पर आप देख रहे हो, पहला विकल्प है गोद में रखकर, दूसरा विकल्प है हाथ में लेकर, तीसरा विकल्प है यहां पर मेज या पटरे पर रखकर, चौथा विकल्प है कहीं भी। तो कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? क्या गोद में रखकर काटा जा सकता है, हाथ में लेकर, या मेज या पटरे पर रखकर? तो राइट आंसर क्या है यहां पर राइट आंसर है मेज या पटरे पर रखकर कपड़े की कटाई की जाती है। यही उचित उपाय भी है, यानी यही सही ढंग भी है। अगला प्रश्न है, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? जिस डिब्बे में सिलाई के सामान रखे जाते हैं उस डिब्बे को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है सिलाई मशीन, दूसरा है मेज, तीसरा है बक्सा और चौथा है सिलाई किट। तो सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई किट कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? यदि हम भोजन पकाते हैं और इन दिए गए विकल्पों में से उस चीज का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा कि भोजन जो है हानिकारक हो जाएगा। तो क्या है वो चीज? पहला है विकल्प घी का, दूसरा है मसाले का, तीसरा है सोडे का, चौथा है इनमें सभी का। तो भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक माना जाता है या होता है? सोडे का प्रयोग हानिकारक होता है। अगला यहां पर प्रश्न संख्या 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? पहला है विकल्प यात्री चेक, दूसरा है उपहार चेक, तीसरा है रेखांकित चेक और चौथा है वाहक चेक। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, क्योंकि धुआंधार तैयारी करा रहा हूं मैं आपकी ग्रह विज्ञान विषय की। क्योंकि सोमवार को यानी 20 फरवरी को आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है। उससे पहले मैं आपको ग्रह विज्ञान की अच्छी तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन, यहां पर है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? पहला है विकल्प टिटेनी, दूसरा है विकल्प विब्रियो कालेरा, तीसरा विकल्प है टाइफी और चौथा विकल्प है बैसिलरी। तो हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विब्रियो कालेरा हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है, कह रहा है प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? पहला विकल्प है लकड़ी, खा विकल्प है कोयला, गा विकल्प है गैस और घा विकल्प है कंडी। तो हमें यदि प्रदूषण से बचना है तो इसके लिए हमें दिए गए विकल्पों में से किस ईंधन का प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो? पहला यहां पर आप देखेंगे लकड़ी जलाने से प्रदूषण होगा, कोयला जलाने से भी प्रदूषण होगा और कंडी जलाने से भी धुआं यानी प्रदूषण होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? गैस एक ऐसा ईंधन है, यानी ऐसा उत्तम ईंधन माना गया है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है डेंगू रोग फैलता है, कैसे फैलता है? दूषित जल से, दूषित वायु द्वारा, मच्छर के काटने से या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर होगा डेंगू रोग फैलता है मच्छर के काटने से। किसके काटने से? मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर
वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? यदि वस्त्र काटना है और उससे पहले हमें कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? यहां पर आप देख रहे हो, पहला है विकल्प फ्रेंच चाक से, दूसरा विकल्प है पेल्सन से, तीसरा विकल्प है पेन से, चौथा विकल्प है यहां पर मिल्टन चाक से। तो कपड़ा यानी वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाया जाना चाहिए? मिल्टन चाक से निशान लगाना चाहिए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो इसका आंसर मैंने बता दिया है, सोडे का। अगला प्रश्न है यहां पर रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? पहला है विकल्प गरिष्ठ, दूसरा है चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य और चौथा है बिना पका। तो रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपाच्य हो जाएगा। यानी रोगी को कैसा भोजन दिया जाता है? सुपाच्य भोजन दिया जाता है। अगला प्रश्न है मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? यदि मोच आ जाती है तो दिए गए विकल्पों में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है डिटॉल का, दूसरा विकल्प है आयोडेस्क का, तीसरा विकल्प है सेवलॉन और चौथा विकल्प है कोल्ड क्रीम। तो मोच आने पर आप सभी जानते हो किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है अनेक। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 2। मानव शरीर में यानी प्रत्येक पुरुष में कितने जो है फेफड़े पाए जाते हैं, पुरुष हो या स्त्री? तो मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न है थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? पहला विकल्प है नाड़ी की गति, दूसरा विकल्प है श्वसन की दर, तीसरा विकल्प है रुधिर का दाब और चौथा है यहां पर शरीर का तापमान। तो थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। तो ये थे 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और 2023 यानी 20 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम की गृह विज्ञान की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं मैं आप सभी की। आप जरूर जो है जुड़िए चैनल के साथ और आप कमेंट करके भी बताइए कि आप किस जिले से हैं। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।